नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या मामले पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी अब धर्मात्मा निषाद के परिवार वालों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। अंदर की खबर है दोस्तों, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर पता चली है, वो हम आपको पूरा विस्तार से बता देंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। इस मामले में निषाद पार्टी के मुखिया और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और उनके बेटे पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। धर्मात्मा निषाद की अगर आत्महत्या क्यों हुई है और क्या हुआ है, ये सब कारण उसने खुद अपने एक फेसबुक पोस्ट में बताया था। लंबी चौड़ी पोस्ट लिखा था और उसमें साफ तौर पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और उनके बेटे पर गंभीर आरोप उसने लगाया था। जैसे ही धर्मात्मा निषाद ने अपनी आत्महत्या कर ली, उसके बाद लोगों का आक्रोश खूब देखने को मिला है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं अलग अलग पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां लगातार धर्मात्मा निषाद के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। धर्मात्मा निषाद का परिवार लगातार लोगों से न्याय की गुहार लगा रहा है, तो वहीं संजय निषाद ने सीबीआई की जांच की मांग की है। हालांकि धर्मात्मा निषाद का परिवार भी सीबीआई की जांच मांग कर रहा है। लगभग 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें, लेकिन संजय निषाद व उनके दोनों बेटों का नाम नहीं है। आपको बता दें कि जब निषाद पार्टी के कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दी थी, तो सुसाइड से पहले उसने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखा था, जिसमें उसने संजय निषाद और उनके बेटों पर आरोप लगाया था कि धर्मात्मा ने अपने पोस्ट में लिखा था, मैं अगर दुनिया छोड़कर जा रहा हूं तो इसके सबसे बड़ा कारण डॉक्टर संजय कुमार निषाद और उनके बेटे प्रवीण कुमार निषाद तथा श्रवण कुमार निषाद थे और एक गद्दार दोस्त जयप्रकाश निषाद है। तो यानी जयप्रकाश निषाद के ऊपर तो एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन संजय निषाद और उनके बेटों पर एफआईआर अभी दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी उसके आगे वो कार्यवाही जरूर करेगी। लेकिन इसी के बीच में ढेर सारे नेताओं की मांग है कि वो जो पत्नी धर्मात्मा निषाद की है, उनको लगभग 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाए और साथ में एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। समाज के लोग मांग कर रहे हैं। और आगे की बात अब बता देते हैं आखिरकार समाजवादी पार्टी ने इस पर क्या कुछ किया है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी आया था, उसमें ढेर सारे नेता थे, चाहे राजपाल कश्यप हो या अमित चौबे हो। ढेर सारे समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर आए, उनके परिवार से मिले और हर तरह से सहयोग देने की बात कही है। अमित चौबे नाम के समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ने धर्मात्मा निषाद की बिटिया की पढ़ाई का जिम्मा लिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी पढ़ाई लिखाई में खर्चा आएगा मैं संभालूंगा, यानी इस तरह से लोग सहयोग कर रहे हैं। वही बड़ी बात आपको बता दें अंदर की समाजवादी पार्टी की ओर से खबर यह है कि जिला संत कबीर नगर के मेहंदवाल विधानसभा से निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद थे, अब उनकी पत्नी जो ज्ञानी निषाद है, उनको समाजवादी पार्टी अपना दावेदार बना सकती है। इसके पीछे बड़ा कारण है, क्योंकि निषाद पार्टी को जो कार्यकर्ता थे वो एक उभरते हुए नेता के तौर पर आगे आ रहे थे, जो कि लोगों को रास नहीं आया। कुछ लोगों को रास नहीं आया क्योंकि वो विधायकी के दावेदार भी हो गए थे, वो सीट मांग रहे थे कि वो लगभग मेहंदवाल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। शायद यही सब बातें आई सामने, जिसके कारण उनका विरोध होने लगा और ये रास नहीं आया कि एक गरीब परिवार का लड़का जो कभी परिस्थितियों का मारा था, आखिरकार वो कैसे विधायकी के लिए दावेदार हो जाएगा, क्योंकि उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी और लोगों के बीच में इतना अच्छा उसका जनसंपर्क बन गया था कि जब संजय निषाद आते थे तो उसे धर्मात्मा निषाद को जरूर बुलाते थे। यानी एक मजबूत कड़ी थी निषाद पार्टी की, जो कि निषाद समाज के अलावा दूसरे भी समाजों में अच्छी खासी पकड़ रखता था। तो ऐसे में जब समाजवादी पार्टी धर्मात्मा निषाद को न्याय दिलाने की बात कर रही है, तो सवाल ये भी उठता है कि समाजवादी पार्टी हो सकता है धर्मात्मा निषाद की पत्नी जो ज्ञानी निषाद है, उनको उनकी जगह पर प्रत्याशी बना दे। हालांकि वो चुनाव लड़ना चाहते थे जब थे निषाद पार्टी से, लेकिन निषाद पार्टी पर उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद संजय निषाद और उनके बेटे भी सवालों को घेरे में आ गए हैं। तो ऐसे में दूसरी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है वो उनको सहारा दे सकती है, क्योंकि समाज के अंदर आक्रोश भी है, सीट जीतने में बड़ी आसानी होगी और धर्मात्मा निषाद के परिवार को भी अच्छा खासा समर्थन मिल जाएगा, क्योंकि सहानुभूत का वोट जब मिलेगा तो समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है और पीडीए की लड़ाई जो लड़ते चले आ रहे हैं उसको भी सहारा मिलेगा। तो ये बड़ी खबर है कि जिला संत कबीर नगर के मेहंदवाल विधानसभा से निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद थे, उनकी पत्नी ज्ञानी निषाद को समाजवादी पार्टी अपना दावेदार बना सकती है।
ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसका बड़ा कारण यह हो सकता है कि समाजवादी पार्टी लगातार धर्मात्मा निषाद को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई को पुरजोर तरीके से बढ़ाती हुई आई है और न केवल बातों में इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, पूरा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी आया था और ढेर सारे नेताओं ने जो हो सका है वो सहयोग दिया है और जो सहयोग का आश्वासन भी दिया है। तो ऐसे में हो सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मेहंदवाल विधानसभा से धर्मात्मा निषाद की पत्नी को चुनाव लड़ा सकती है। आपको क्या लगता है, ऐसे में समाजवादी पार्टी को इस टिकट को धर्मात्मा निषाद की पत्नी को देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीडीए की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारा सहयोग करें और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक शेयर के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।